हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक मरतबा फिर आपके सामने काफ़ी अरसे के बाद कुछ पर्सनल मसरूफियत थी, कुछ ट्रैवलिंग भी थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ सकी। आज की वीडियो जैसा कि टॉपिक से ही पता है, इसमें हमने जो डिस्कस करना है वो कैश लेटर के बारे में डिस्कस करना है। जनवरी इनटेक में कैश लेटर किस किस का आ सकता है और किसका कैश लेटर डिले हो सकता है, वो कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से आपका कैश डिले हो सकता है। यही तमाम वजूहात को हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद है और मैं बहुत सारी जो है ना इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, टियर 2 के लिए, टियर 5 के लिए, टियर 4 के लिए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, जिसके अंदर आपको पता है होगा कि नई गवर्नमेंट आ गई है लिज ट्रस की, और उसकी ज़ाहिर सी बात है जो गवर्नमेंट आती है वो अपनी पूरी टीम लेकर आती है, अपनी नई कैबिनेट मेंबर्स लेकर आती है। होम सेक्रेटरी आपको पता है कि इस टाइम जो है ना सोहेल ब्रेवरमैन हैं, और उनकी जो पॉलिसी है ख़ास तौर पर इमिग्रेशन के हवाले से, वो कहती हैं कि जी मुझे बैड माइग्रेशन नहीं चाहिए। उन्होंने असाइलम की सीकर्स के बारे में क्लियर कट अपनी पॉलिसी को वाज़े कर दिया है। उसके अलावा जो ख़ास तौर पर जो है ना स्टूडेंट के हवाले से जो डिपेंडेंट आ रहे हैं, उन्होंने कहा बड़े लार्ज नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट आ जाते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ। तो उसमें भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको, उसमें भी वो कैप लगाने का सोच रहे हैं। उसके अलावा जो ये तमाम चीज़ें हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो टारगेट था वो जो है अपार्ट फ्रॉम बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है इस इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है ना यूके इकोनॉमी में, लेकिन फिर भी ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, उसको भी कट करने को कहा जा रहा है। देखिए, ये तमाम सारे मामलात अल्टीमेटली जो है ना जाकर आपके केस को इफ़ेक्ट करता है। वो इस तरह से इफ़ेक्ट करता है आपके केस को, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि अगर पॉलिसी स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो उसमें जितने भी चेक्स हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हो जाना है। ऐसा नहीं है कि पहले चेक्स फॉलो नहीं किए जा रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले मैं आपको अर्ज़ करूँ कि अगर आपका मीडियम ऑफ लर्निंग इंग्लिश था, उसमें आप एक लेटर लेके लगा देते थे और यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र कर देती थी, बल्कि आपको वीज़ा भी ग्रांट कर दिया जाता था। लेकिन आज के केस के अंदर ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तो लिहाज़ा जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने अगर अपना कैश वक़्त पर हासिल करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा। आपको नंबर 1, आपने अगर इंग्लिश का टेस्ट नहीं दिया, तो इंग्लिश का टेस्ट आप जो है दीजिए, आइल्स दीजिए, या उसके अलावा जो है ना जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड करती है यूनिवर्सिटी, उसको आपको देना चाहिए। और क्योंकि वो ना सिर्फ आपको एडमिशन्स में, ऑफर लेटर में, कैश में हेल्प करेगा, बल्कि अल्टीमेटली आपको वीज़े में भी हेल्प करेगा, क्योंकि एट द एंड जब आप वीज़े पे जाएंगे तो वीज़ा पॉलिसी गोइंग टू बी स्ट्रिक्ट। तो जब वीज़ा पॉलिसी में ये देखेंगे जी, अगर आपकी इंग्लिश टेस्ट नहीं दिया हुआ, आपने किसी भी किस्म का सिर्फ सर्टिफिकेट लगाया हुआ, तो उसके पास पूरा राइट है कि वो आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दे। और यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से आपका कैश लेटर भी जो है ना वो डिले हो सकता है, या आपका कैश लेटर रिफ्यूज़ हो सकता है। तो इंग्लिश टेस्ट आपने ज़रूर देना है। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपको पता ही है सूरत-ए-हाल सितंबर में जिस तरीके की सिचुएशन रही, और ऑफ़र लेटर सबके आए, कैश भी ये कि मोर और लेस जो है ना लोगों के आए। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स भी क्रिएट रहीं इस दौरान। तो इसमें ये है कि आपने जो सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी है ना, आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखें, अब सारी गेम चली गई है वीज़ा ऑफ़िसर के पास। वीज़ा पॉलिसी न्यू जो आपकी कैबिनेट आई है उसके मुताबिक वीज़ा गोइंग टू बी स्ट्रिक्ट। तो अब आपके पास, आप ये समझे, गुंजाइश कम है। अगर आपने बिलो एवरेज या बिलो एवरेज से भी कोई कम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है, तो वहाँ पर आपके वीज़े के चांसेस बड़े कम हो सकते हैं। तो आपने जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, वो कम से कम भी जो है ना एवरेज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। देखिए, फीस मोर और लेस सबकी है, लेकिन डिपेंड करता है एजेंट के पोर्टफोलियो में जो मौजूद होता है वो आपको दे देता है। आपको कंसर्न ये होता है अरे यार नहीं, यूके जा रहे हैं, यूके की डिग्री है, यूके में पढ़ेंगे हम, तो एज सच इतना मैटर नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने खुद से रिसर्च करनी है
और आपने कम से कम भी एवरेज यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। देखिए ये वो चीजें हैं जो आप करेंगे तो उससे आपका कैश भी जल्दी आना है और आपके जो है ना वीजे लगने के भी चांसेस काफी ब्राइट होंगे। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट आपको पता ही है आपको मेंटेन करनी पड़ेगी और 28 डेज के लिए मेंटेन की जाती है। और तो बैंक स्टेटमेंट मैं यही कहूँगा कि आप अगर फॉर एग्जांपल जनवरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और ऑफर लेटर आपका आ गया है, कैश होपफुली मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि बाय एंड ऑफ अक्टूबर या बिगिनिंग ऑफ नवंबर में आ जाएगा। तो उसके बाद आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट में काम करना शुरू कर देना है। आप ये समझे बाय एंड ऑफ अक्टूबर या बिगिनिंग ऑफ नवंबर से आपने अपने बैंक स्टेटमेंट पर काम करना शुरू कर देना है ताकि 28 डेज तक आप जो है ना बाय एंड ऑफ ये समझ लीजिए कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में सेकंड वीक में आप वीजा अप्लाई कर दें। अच्छा, अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं इसके अंदर। देखें, जो अभी हालिया इनटेक गुजरा है उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है ना सामने आई है। उसमें ये है कि देखें, पहली चीज तो आप फेक डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो तो भूल जाइए आप। सही है, फेक डॉक्यूमेंट्स ना सिर्फ आपके प्रोसेस को डिले कर देगा, आपके प्रोसेस को खत्म कर देगा, बल्कि आपके जो है ना समझ लीजिए कि फ्यूचर में जो भी आपका ट्रैवल होगा उस पर पाबंदी लग सकती है। यानी आपका फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्रूव हो जाता है कि आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट यूज किया है, सही है, फॉर एग्जाम्पल आपने लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपने जो है ना क्या कहते हैं खुद से टेस्ट नहीं दिया और आपने लगा दिया और पता चला ये इल्म में आ जाती है, तो वो ना सिर्फ आपका वीजा रिफ्यूज करेंगे बल्कि वो आप पर बैन भी लगा सकते हैं। और बैन लगाने का मतलब ये होता है कि आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ वो चेंज नहीं होती है, हर जगह यूज होती है। और पूरे यूरोप में और कहीं भी जो है ना आप क्या कहते हैं यूके के अंदर कहीं भी वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं, इवन विजिट वीजा भी अप्लाई करेंगे बाद में, तो वो भी रिफ्यूज हो जाएगा क्योंकि आपने फेक डॉक्यूमेंट लगाया। उस बेसिस पे आपको बैन कर दिया जाता है कम से कम 10 साल के लिए। तो खुदारा ऐसा ना करें, जो आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ वही लगाएं। और मेरी आपसे जो दूसरी गुजारिश है वो ये है कि जो भी यूनिवर्सिटी के साथ कॉरस्पॉन्डेंस हो उसके अंदर आप अपने एजेंट को बेशक थोड़े से पैसे और ज़्यादा दें और उनसे कहें कि आपका भी ईमेल उसके अंदर डालें ताकि जो कॉरस्पॉन्डेंस यूनिवर्सिटी से हो रही है वो आपको भी मुंतकिल हो। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप रिलाय करते हो एजेंट के ऊपर, एजेंट जो कह रहा है वो आप सुन रहे हो, तो आपने क्या करना है, आपने एजेंट को ये वादे करना है कि नहीं जी आप भी मेरे ईमेल एड्रेस को यूज करें और जो भी ईमेल आती है उस पे जो है ना सीसी जो यूनिवर्सिटी की तरफ से होती है वो मुझे भी आनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको ये पता रहेगा कि क्या प्रोग्रेस चल रही है और आया आपका एजेंट अकॉर्डिंगली आपकी फाइल्स को हैंडल कर रहा है या नहीं हैंडल कर रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि और दूसरे मिसाल के तौर पर बैंक स्टेटमेंट हो गई है, सुनने में ये आया कि जी बैंक स्टेटमेंट भी जो है क्या कहते हैं वो फेक जो है ना वो यूज़ की जाती है। उसके लिए भी मैं आपसे यही बोलूँगा कि देखें, ऐसा फेक डॉक्यूमेंट्स को निकाल दीजिए अपनी डिक्शनरी से, क्योंकि अगर आपने स्टडी करने आना है या आप कहीं भी दुनिया में जाना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस यही कहूँगा कि आपके अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यूज़ करें, कोशिश करें। और देखें, आप ऐसा नहीं है आप स्टडी करने के लिए आ रहे हैं, प्रीवियसली अभी आपने काफ़ी स्टडी की हुई है तो आपके लिए कोई भी टेस्ट देना या अगर बैंक स्टेटमेंट है तो बैंक स्टेटमेंट भी आपने जो है ना बिल्कुल जो है ना जेन्युइन यूज़ करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करके रखना है 28 डेज तक। ऐसा ना हो कि पता चला पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर है, सही है, वो आपके स्टेटमेंट में होना चाहिए। तो ये वो चीजें हैं जो आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। अगर देखें कैश, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ऑन टाइम कैश आए तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। पॉलिसी के हवाले से मैंने बता दिया है। देखें, जब अल्टीमेटली जब वीजा पॉलिसी स्टिक होगी तो यूनिवर्सिटी भी स्ट्रिक हो जाएगी। एक एक एप्लीकेशंस को वो बाकायदा जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे उसको वेरीफाई करेगी, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के, आपके इंग्लिश के टेस्ट के, आपके बैंक स्टेटमेंट, एक एक चीज को वेरीफाई करेगी वो। और यही वो बेसिकली देखें चेक्स होते हैं जहां पर जब मामलात बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं
तो वहाँ पर फिर एक-एक चीज़ को बड़ा केयरफुली मॉनिटर किया जा रहा होता है। तो ये थी आज की वीडियो और मैं समझता हूँ कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसको अपने शेयर कीजिए क्या कहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, उस वक़्त तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।